जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 1994 में हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 30 साल के आसपास कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी मेनली ट्रैक्टर, जो पिक एंड कैरी क्रेन्स होते हैं, और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट ये बनाने का ये कंपनी काम करती है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश एंड म्यांमार जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उनको दो ब्रांड नेम से बेचती है, इंडो फार्म एंड इंडो पावर। इंडो फार्म के नाम से कंपनी अपने ट्रैक्टर्स को बेचती है और इंडो पावर के नाम से कंपनी अपनी जो ये पिक एंड कैरी क्रेन्स होती है उनको बेचती है। फिलहाल कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो हमें बद्दी हिमाचल में देखने को नजर आ रही है। कंपनी की फिलहाल जो एनुअल कैपेसिटी है वो 12,000 ट्रैक्टर्स पर ईयर की है और 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैपेसिटी है। और कंपनी अपना एक और नया प्लांट सेटअप करने जा रही है, इसमें कंपनी मेनली पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाएगी और उसने अपना जो लक्ष्य रखा है वो 3600 यूनिट्स पर ईयर का रखा है। तो वो 1280 से अपनी कैपेसिटी को कंपनी बढ़ा के 3600 यूनिट्स पर ईयर को करने वाली है। तो कंपनी मेनली अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करने वाली है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो मेरे को कोई इतने खास वो कंपनी के फाइनेंशियल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वो एक ही रेंज में घूम रहे हैं। अगर आप इसका रिवेन्यू देखेंगे 2022 में वो 352 करोड़ था, जो बढ़ के 2024 में सिर्फ 376 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाया है। सिर्फ 3 साल में कंपनी के जो रिवेन्यू में सिर्फ 24 करोड़ की ही जंप नजर आ रही है। वहीं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो 2022 में वो लगभग 13.5 करोड़ की थी, जो बढ़ के लगभग 15.5 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाई है। तो 1.5 से 2 करोड़ का ही इसमें जंप नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में। तो एक ही रेंज बाउंड में कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के ऊपर लगभग 250 करोड़ रुपए का कर्जा भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेप्ट तो खैर इतनी कोई ज्यादा नहीं है, उसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 का है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1033 करोड़ की है और कंपनी लगभग 105 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी ने आईपीओ की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर्स हैं वो एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। इनका जो पी रेशियो चल रहा है 37 और 48 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ऑलमोस्ट इनसे डबल की वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और कंपनी का जो ईपीएस है वो सिर्फ 4.25 के आसपास नजर आ रहा है, जबकि इसके कंपटीटर्स का वो 96 और 28 के आसपास नजर आ रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो भी इसके कंपटीटर्स से ज्यादा चल रहा है, प्लस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इसके कंपटीटर से काफी कम नजर आ रही है। कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और ये देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपनी एक और यूनिट को एक्सपेंड करने जा रही है। उसमें मेनली पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाएगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी के ऊपर जो कर्ज नजर आ रहा है उसको ही पेमेंट करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। और कंपनी की ही एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी है बड़ौदा फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसकी फ्यूचर में जो कैपिटल बेस की रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे। दूसरा, ये कंपनी ने वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हाई रखी है। यह आईपीओ अगर हम देखें तो यह 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में खुलेगा। 204 से 215 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 69 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज 260 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 185 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 72 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए यहां से रेज कर रही है। तो सिर्फ जो 185 करोड़ रुपए हैं वही कंपनी के ऊपर खर्च किए जाएंगे, बाकी सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा। और 3 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनका अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 6 जनवरी को आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 6 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे। और 7 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,835 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे।
प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 93.5% की हिस्सेदारी है, जो घट के लगभग 69.5% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 24% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के द्वारा बेची जा रही है। और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर चेक करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 10% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 21 रुपये पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिमांड इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी नहीं चल रही। ओवरऑल बात करें, इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कंप्लीटली अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो एक ही रेंज में घूम रही है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही। साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, वो भी एक ही रेंज में घूमती हुई नजर आ रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेप्ट कोई ज़्यादा नहीं है, वो एक ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। लेकिन कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी 100 से ऊपर के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि इसके लिस्टेड कंपटीटर से ऑलमोस्ट डबल की वैल्यूएशन पे ये अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंप्लीटली अवॉइड ही कीजिए। और अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें कि शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए आप लास्ट दिन का इसमें वेट कीजिएगा, जिस दिन ये आईपीओ क्लोज होगा सुबह 11 से 12 बजे के आसपास। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस जरूर चेक कर लेना। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद से इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, कंपनी के बिजनेस को समझिए, वाले फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स है उसको समझिए। फिर अपने रिस्क एनालिसिस करने के बाद इसमें अपना कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।